आज हम जानेंगे जैनिज़्म या जैन धर्म के आधार पर आगम किसे कहते हैं और आगम के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आधुनिक समय में जैन परंपरा में शास्त्र के लिए आगम शब्द का प्रयोग होता है, पर प्राचीन काल में इसी आगम शब्द का प्रयोग सुई, श्रुत या सम्यक श्रुत के रूप में होता था, जिसका अर्थ है सुना हुआ। यानी तीर्थंकर भगवान के श्री मुख से सुना हुआ ज्ञान सुई कहलाता था। जो ज्ञान गुरु परंपरा से सुनकर चलता है उसे श्रुत कहते हैं। सूत्र, ग्रंथ, सिद्धांत, प्रवचन, आज्ञा, वचन, उपदेश, प्रज्ञापन, श्रुत, शास्त्र आदि सारे ही शब्द आगम के ही पर्यायवाची नाम है। शास्त्र का अर्थ है जो आत्मा यानी स्व पर शासन करना सिखाए, अर्थात आत्म शिक्षा की प्रेरणा दे, वो शास्त्र है। आगम का शाब्दिक अर्थ होता है जिससे वस्तु तत्व या पदार्थ का संपूर्ण ज्ञान हो, उसे ही आगम कहते हैं। या फिर आप्त के वचन को आगम कहते हैं, या फिर सर्वज्ञ द्वारा प्रदत्त उपदेश रूप शास्त्र को आगम कहते हैं। यानी जो आप्त के द्वारा कथित प्रज्ञप्त ज्ञान हो, जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता हो, या जिसका प्रतिपादन तर्कों से अकाट्य हो, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों से विरुद्ध न हो, जो तत्व का उपदेश करता हो, जो सर्व जीवों के लिए हितकर हो और कुमार्ग का खंडन करता हो, ऐसे 6 लक्षणों से युक्त हो, वो है शास्त्र। जैन परंपरा में भले ही अनेक तीर्थंकर हुए हैं, पर उनके उपदेशों में हमेशा साम्यता रहती है। इस दृष्टि से जैन आगमों को अनादि अनंत कहा गया है, और उस समय में जो भी तीर्थंकर होते थे उन्हीं का उपदेश, शासन, विचार और आचार प्रजा में माना जाता था। वर्तमान में भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे, उन्हीं का उपदेश प्रमाण रूप में अभी मौजूद है। शेष तीर्थंकरों का उपदेश उपलब्ध नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत है तो भी उनके उपदेश भगवान महावीर के उपदेशों के अंतर्गत ही समाहित हो जाते हैं। आगमों के 2 प्रकार है, लौकिक आगम और लोकोत्तर आगम। लौकिक आगम के अंतर्गत जैनेतर शास्त्रों का समावेश होता है, जैसे महाभारत, रामायण, वेद, 72 कला शास्त्र इत्यादि। लौकिक आगम गृहस्थ धर्म और सम्यक कर्म की प्रेरणा देते हैं, जबकि लोकोत्तर आगम में पूर्ण ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतराग भगवान द्वारा प्रतिपादित द्वादशांगी गणिपीठक, ये सारे ही लोकोत्तर आगम के अंतर्गत आते हैं। इसमें शुद्ध अध्यात्म का प्रतिपादन किया गया है। लोकोत्तर आगम 3 प्रकार का है, सूत्रागम, अर्थागम और तदुभयागम। यानी आत्मागम, अनंतरागम और परंपरागम। तीर्थंकर के अर्थ रूपी उपदेश या शास्त्र को आत्मागम कहते हैं, और सूत्र का ज्ञान गणधरों के लिए आत्मागम और अर्थ का ज्ञान अनंतरागम होता है। अर्थात अर्थ रूप ज्ञान स्वयं तीर्थंकर के लिए आत्मागम है, और सूत्रगत आगम गणधरों के लिए आत्मागम है। अर्थ का मूल उपदेश तीर्थंकर का होने से गणधर के लिए वो आत्मागम नहीं है, बल्कि गणधरों को ही साक्षात लक्ष्य करके अर्थ का उपदेश दिया गया है, इसलिए अर्थागम गणधर के लिए अनंतरागम है। गणधर शिष्यों के लिए अर्थ रूप आगम परंपरागम है, क्योंकि तीर्थंकर से गणधरों को प्राप्त हुआ और गणधरों से शिष्यों को। सूत्र रूप आगम गणधर शिष्यों के लिए अनंतरागम है, क्योंकि सूत्र का उपदेश गणधरों से साक्षात उनको मिला है। गणधर शिष्यों के बाद में होने वाले आचार्यों के लिए सूत्र और अर्थ उभय रूप या तदुभय आगम परंपरागम है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, तेरापन, स्थानकवासी और मंदिर मार्गी कितने आगमों को मानते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।